पीड़ित परिवार ने एक ही बात बार बार कहा कि तेजस्वी जी और आपके राष्ट्रीय जनता दल पर हमको उम्मीद है। सरकार और सरकार में बैठे हुए लोग तो जल्लाद हैं। जिस तरह से उन्होंने ट्वीट किया और ट्वीट के बाद जिस तरह से सरकार में कंपन आ गया और सरकार के लोगों में जो बेचैनी देखी जा रही है, ये बताने के लिए काफी है कि तेजस्वी जी हर मामले में सक्रिय हैं। अब बिहार में बच्चियां पढ़ने से और पढ़ने के लिए अगर परिवार से अलग होती है तो परिवार के लोग बाहर भेजने से डरेंगे। नमस्कार, लाइव बिहार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। पटना में नीट छात्रा का मामला लगातार तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है, जहां एक तरफ सत्ता पक्ष को विपक्ष घेर रहा है तो दूसरी तरफ सत्ता पक्ष वाले कह रहे हैं कि राजनीतिक रोटी मत सेकिए, बेटी के साथ जो कुछ हुआ है उसके लिए खड़े होइए। और खासकर तेजस्वी यादव का नाम बार बार सामने आ रहा है और पूछा जा रहा है कि आखिरकार ये वही तेजस्वी यादव थे जो चुनावी माहौल में दलितों के घर जाते थे, कार्यकर्ताओं के घर जाते थे, रोटी खाते थे, लेकिन अब इतना बड़ा कांड हो गया तो जहानाबाद आखिरकार क्यों नहीं जा रहे। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए आरजेडी से प्रवक्ता एजाज अहमद है, सीधे जुड़ेंगे। एजाज जी, सवाल तो सबसे पहला आपसे यही ले लेंगे कि नीट छात्रा के मामले को आप कैसे देखते हैं? ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, बिहार को शर्मसार करने वाली घटना है। अब बिहार में बच्चियां पढ़ने से और पढ़ने के लिए अगर परिवार से अलग होती है तो परिवार के लोग बाहर भेजने से डरेंगे। इस तरह के डरावना माहौल बनाने वाली जो सरकार है, सरकार में जो लोग बैठे हुए हैं, उनको अगर बच्चियों के साथ इस तरह के व्यभिचार, यौनाचार, अत्याचार, बलात्कार की घटना, उसके बाद हत्या की घटना पर अगर राजनीति लगता है तो ये कहीं ना कहीं उनकी समझ पर तरस आता है। और जो लोग तेजस्वी जी को उनके घरों तक जाने की बात पूछ रहे हैं, उनको बताना चाहिए कि आप न्याय कब उस बच्ची को दीजिएगा, उस बच्ची के परिवार को दीजिएगा। उसको बचाने के लिए सरकार के स्तर से जो प्रयास किए जा रहे हैं, क्या उन प्रयासों को विपक्ष चुप्पी साध करके उनके साथ खड़ा हो जाए, ये बताने का काम कीजिए। और जो लोग ऐसी बातें कहते हैं, कहीं ना कहीं वो मानव व मानवता को पूरी तरह से शर्मसार करने वाले लोग हैं। मानवीय संवेदना समाप्त हो गया है, उनको महिलाओं के प्रति कोई वेदना और संवेदना नहीं है, जिसके कारण ऐसी बातें करते हैं। लेकिन हमारी पार्टी की ओर से, हमारे पार्टी के स्थानीय सांसद जहानाबाद के श्री सुरेंद्र प्रसाद यादव जी, स्थानीय विधायक राहुल शर्मा जी, पूर्व विधायक सुदय यादव जी और पार्टी के जिला अध्यक्ष समेत पार्टी के जितने भी रैंक एंड फाइल लीडर हैं, सभी आंदोलन और संघर्ष के माध्यम से भी जनता के बीच में जाने का काम किया और पीड़ित परिवार से मिले। पीड़ित परिवार ने एक ही बात बार बार कहा कि तेजस्वी जी और आपके राष्ट्रीय जनता दल पर हमको उम्मीद है कि यही लोग न्याय दिला सकते हैं। सरकार और सरकार में बैठे हुए लोग तो जल्लाद हैं। ये कहीं ना कहीं अत्याचारी, व्यभिचारी के साथ देने वाले लोग हैं और ऐसे लोगों से हमको न्याय की उम्मीद नहीं है। आप लोग सक्रिय हैं तो हमको लगता है कि न्याय हमको मिलेगा। चलिए, देखिए, मेरा जो अगला सवाल है वो आपके जवाब से ही निकल के आ गया कि बार बार परिवार भी कह रहा है कि तेजस्वी यादव से उम्मीद है। तेजस्वी यादव कहाँ है, कब जाएंगे मिलने? एक हमने देखा था, क्योंकि चुनावी माहौल था तो वो हर जगह जाते थे, मिलते थे लोगों से, लेकिन अब तो तेजस्वी यादव को बाहर आना चाहिए, मिलना चाहिए। इतना बड़ा कांड बिहार जैसे, वही राजधानी पटना में, जहाँ पर हर गांव की बच्चियां पढ़ने आती हैं, हॉस्टल्स में रहती हैं, तेजस्वी यादव को तो सामने आना चाहिए, सवाल करना चाहिए, जवाब मांगना चाहिए सरकार से। स्नेहा जी, आपको भी पता होना चाहिए कि तेजस्वी जी पूरी पार्टी और पूरी पार्टी के हिसाब से जो जहाँ जहाँ घटनाएं हो रही हैं, वहाँ पर पार्टी का डेलीगेट्स जा रहा है, पार्टी के नेता जा रहे हैं। चाहे मधेपुरा की घटना हो, वहाँ भी हमारे पार्टी के सभी नेता गए, जो मुस्लिम विधवा के साथ वहाँ पर घटना हुई और घटना के बाद उसकी हत्या कर दी गई, वहाँ पर भी हमारे पार्टी के नेता गए। खगड़िया में जो 4 वर्ष की बच्ची के साथ जो महादलित परिवार की थी, उस पर भी हमारी पार्टी की ओर से वहाँ पर दुर्घटना स्थल पर जाकर के संवेदना और उनके साथ अपनी हमदर्दी का इजहार किया। जो अभी घटनाएं जहानाबाद में हुई, वहाँ पर भी हमारे पार्टी के सभी रैंक एंड फाइल लीडर गए और वहाँ पर उनके परिवार से मिल करके न सिर्फ सांत्वना दिए, बल्कि उनको न्याय और न्याय दिलाने के लिए हम सड़कों पर भी उतरे, गवर्नर साहब से भी मिले, स्थानीय शासन और प्रशासन से भी मिले। और 21 जनवरी को हमारी पार्टी की ओर से महिला प्रकोष्ठ
आक्रोश मार्च पटना की सड़कों पर निकाल करके अपने आक्रोश का इजहार करेगी और न्याय दिलाने के लिए पीड़ित परिवार को पूरी तरह से हम तत्पर हैं। और तेजस्वी जी कल जिस तरह से उन्होंने ट्वीट किया और ट्वीट के बाद जिस तरह से सरकार में कंपन आ गया और सरकार के लोगों में जो बेचैनी देखी जा रही है, ये बताने के लिए काफ़ी है कि तेजस्वी जी हर मामले में सक्रिय हैं। और तेजस्वी जी का जनता और जनता से जो लगाव है, जनता और जनता की जो उम्मीदें हैं, वो सिर्फ वोट के लिए नहीं है। तेजस्वी जी उनके साथ अपना विश्वास, अपना समर्थन इसलिए व्यक्त करते हैं क्योंकि बिहार में निकम्मी सरकार है, बिहार में अपराधियों को संरक्षित करने वाली सरकार है, बिहार में व्यभिचारियों अत्याचारियों को कहीं ना कहीं बचाने वाली सरकार है। तो इस सरकार को आईना दिखाने के लिए तेजस्वी जी तत्पर हैं। तेजस्वी जी हमेशा पीड़ित परिवार के साथ हैं। अगर किसी के घर हम चले जाएं तो ये हमदर्दी नहीं होता है, हम किसी के लिए खड़े हैं हर स्तर पर, पार्टी के स्तर से भी, नेतृत्व के स्तर से भी, और सरकार को घेरने में हम सफल हैं। और सरकार को न्याय देना काम है और सरकार में जो लोग बैठे हुए हैं वो सोए हुए हैं, तो उनको जगाने के लिए तेजस्वी जी सक्रिय हैं और ये बताने के लिए कि अगर न्याय नहीं मिला तो राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन पूरी सक्रियता के साथ जनता और जनता के मुद्दे पर महिलाओं के साथ, महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए हर स्तर पर हम खड़े दिखाई देंगे। चलिए देखिए 21 तारीख को आक्रोश मार्च निकलेगा और नीट छात्रा के लिए राष्ट्रीय जनता दल जो है वो इंसाफ मांगेगा। बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।